जब नरेंद्र मोदी जी हाजीपुर में चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त हाजीपुर में आए थे, उसी वक्त चिराग पासवान जी ने कहा था कि जब तक वो जिंदा हैं आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि चिराग जी, इसमें जो भी यथासंभव होगा आरक्षण को पुरानी स्थिति में रखने के लिए वो हम लोग करेंगे। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ दलितों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो उसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। काम निकल जाने के बाद उनको फिर अपने हाल पे छोड़ देते हैं। इतने बड़े IIMs जो पूरे देश में है, सिर्फ 3 प्रोफेसर है SC ST के, और आप इनको क्रीमी लेयर कह करके बाहर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ तो ये आरक्षण चोरी का एक और चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से रास्ता निकाला गया। गरीबी उन्मूलन योजना नहीं थी, वो सामान्य अवसर के लिए थी, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए थी, छुआछूत को खत्म करने के लिए थी। आप अब ये बताइए, इतने दिन हो गए आरक्षण को, क्या इस देश में छुआछूत खत्म हुआ? अभी तक खत्म हुआ? आज भी देश में कहीं ना कहीं छुआछूत के हमेशा आपको कोई ना कोई उदाहरण मिल ही जाते हैं। इसके बाद ये बताइए कि जो सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से OBC कैटेगरी में एक क्रीमी लेयर है, उसी तरह से ये SC ST में भी वर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर के लिए किया जाए। तो आप ये बताइए कि सरकारी नौकरियों में हमारी संख्या कितनी है? जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें कितने लोग हैं SC ST के? अगर आपको मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ, दिलीप मंडल जी के द्वारा दिया गया था, जरा दिखाइए। ये रहा SC ST का, OBC का, इसमें देख लीजिए कि कितनी हमारी भागीदारी है, कितनी हमारी सहभागिता इसमें। क्या इसमें आप ये देख के बता दीजिए कि SC ST के लोग कितने हैं और कितना बड़ा इसमें है कि इसमें आप क्रीमी लेयर खोज रहे हैं। इसमें मुश्किल से इतने बड़े IIMs जो पूरे देश में है, सिर्फ 3 प्रोफेसर है SC ST के, और आप इनको क्रीमी लेयर कह करके बाहर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ तो ये आरक्षण चोरी का एक और चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से रास्ता निकाला गया कि क्रीमी लेयर कह करके आपको हम निकाल देंगे, और ये इसके बाद जितने भी उम्मीदवार होंगे SC ST के, उनको नॉट फिट फॉर सिलेक्शन कह करके इन पदों को किसी और तरीके से भरा जाएगा, जो कि सरासर गलत है। आज भी ये फिर सामाजिक न्याय के पक्ष में ये नहीं था, इसीलिए हमारा विरोध रहा है। और इसको लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। प्रधानमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े ही अपने तन्मयता से उनको अच्छी तरह से इस इशू के बारे में बताया, और बताने के बाद उन्होंने उनको अच्छे से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि चिराग जी, इसमें जो भी यथासंभव होगा आरक्षण को पुरानी स्थिति में रखने के लिए वो हम लोग करेंगे। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं, और इस बाबत कल अश्विनी वैष्णव जी का भी एक शाम में सरकार की तरफ से बयान आया कि हम लोग भी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी हाजीपुर में चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त हाजीपुर में आए थे, उसी वक्त चिराग पासवान जी ने कहा था कि जब तक वो जिंदा हैं आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। और वो इसी चीज़ को कायम रखते हुए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लगातार अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए लड़ते हुए उन्होंने इस चीज़ को, अपने वादे को निभाने का पूरा प्रयास किया है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, अभी भी कह रहे हैं कि छुआछूत अभी भी है देश में जी, क्योंकि 10 साल से सरकार में भी आप रहे, मोदी जी की सरकार है, और छुआछूत अभी भी है, जबकि सबका साथ सबका विकास होने का दावा कर रहे हैं। वही जो इस वर्गीकरण की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री जो है वो पहले ही दलित और महादलित बिहार में कर चुके हैं और आप दोनों के समर्थन में हैं, तो आप फिर इस पे आप कैसे कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार जी का जो ये डिवीज़न हुआ था, ये दलित और महादलित पे, तो लगातार इस बारे में लेकर के हमारे अभिभावक पहले रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी लगातार नीतीश कुमार जी से मिलते रहे हैं और जो भी समाज छूटे हुए हैं या जो वर्गीकरण है उसको खत्म करने के लिए जो भी समाज छूटे हुए हैं, जो भी उन सब सारी सुविधाएं दी जा रही हैं महादलित को, वो भी दलित समुदाय को दी जाए, इसके लिए प्रयासरत है। और इसमें आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हमारे प्रयास सफल भी रहे। दूसरी बात रही, दूसरा सवाल क्या था आपका? मोदी जी का जो 10 साल से सबका साथ सबका विकास है, मतलब कि एक छुआछूत खत्म करना है, एक जैसा है सबको विकास देना। देखिए, छुआछूत जो है एक सामाजिक समस्या है और इसका जो हल है वो लगातार राजनीतिक तौर पे राजनीति के तौर पे ही इसको खत्म किया जा सकता है, राजनीतिक प्रयासों से ही खत्म किया जा सकता है, समाज में जागरूकता ला करके। ऐसे में जब भी आरक्षण पे किसी तरह का कोई प्रहार किया गया है, आपको याद होगा 2017 में 18 में भी ऐसे प्रयास हुए थे और भारत सरकार ने उसको यथास्थिति में पुनर्स्थापित करने का अपना वादा पूरा किया था। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसा जो भी प्रयास किया गया है वर्गीकरण का, वो इस बार भी इसके पक्ष में नहीं है और उसको पुरानी स्थिति में ही स्थापित किया जाएगा। कुछ दिन पहले बजट आया था और बजट में आप जिस तरीके से आपने आईएन का एक दिखाया कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, राहुल गांधी ने भी एक ऐसे ही दिखाया था संसद में कि कितने उसमें SC/ST के लोग हैं जो बजट बनाने में है। उस समय आपका समर्थन तो उनके साथ नहीं था, आज आप दिखा रहे हैं अपना कि हमारे SC/ST के लोग कहाँ हैं, वर्गीकरण से आपके लोग को छीना तो उनके सपोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया वर्गीकरण का, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और मैं आगे बढ़ के बोलूँगा अखिलेश यादव जी, आपने किसी का भी बयान सुना इस बारे में? जब आरक्षण पे प्रहार किया गया है उस वक्त किसी का भी आपने बयान सुना? किसी ने भी कोई स्टेटमेंट दिया, अपनी स्थिति क्लियर की? देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ दलितों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो उसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, काम निकल जाने के बाद उनको फिर अपने हाल पे छोड़ देते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने आंकड़ा दिया कि बजट बनाने में कितने दलित थे, तो साथ में उनको ये भी आंकड़ा देना चाहिए था कि नेशनल हेराल्ड में जहाँ लोग काम करते हैं उसमें कितने दलित काम करते हैं। है कि इसमें यथासंभव जो भी प्रयास ये करना है, जो भी करना होगा सरकार करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो प्रयास किए जाएंगे वो बिल्कुल हमारे समाज के पक्ष में होंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के पक्ष में होंगे। नहीं करेंगे तो समर्थन वापस ले। देखिए, आप अभी भविष्य के कयास लगा रहे हैं। आप कल ही बयान आया है कि सारे प्रयास करेंगे, पहले प्रयास करें तो दीजिए।